पूरे शुमाली इलाके की जो बसेज़ हैं वो आपको पीर वदाई अड्डा रावलपिंडी से मिलती हैं। जी सुबह सुबह हाथ हो गया, हाथ मतलब ऐसे हुए हैं। तो उसके ड्राइवर से मैंने पूछा है तो वो भाई साहब बता रहे थे कि जी यहाँ से स्कर्दू का जो किराया है वो एक गाड़ी का 4500 रुपये है। मेरा ख्याल है कि ये आज़ाद कश्मीर के गांव हैं, क्योंकि इसमें से जो पलंदरी हैं वो तो मैं गया हुआ हूँ। तो गिलगित का यहाँ से जो किराया है वो तकरीबन 3000 रुपये है। इनके रेट्स भी शेयर करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। जी यहाँ पर जितने भी स्टॉप हैं इस गाड़ी के, जहाँ से आप बाग, रावलाकोट, कोटली, चित्राल आप जा सकते हैं। अगर आप फ्रंट पे बैठना चाहेंगे तो आपसे 3000 रुपये लिया जाएगा बन्नू का। मैंगोड़ा की जो है ना वो कोस्टर खड़ी है, मतलब सवार जा सकते हैं, तो इसका भी किराया जो है वो 900 रुपये है। भाई साहब ये मतलब का अड्डा मिला है मुझे। लेकिन जी पुल क्रॉस करने के बाद जो है ना जी, मैं ये एक और अड्डा है सामने, तो उस साइड पे जा रहा हूँ। पीछे बस खड़ी है जिसमें मैं आया हूँ। 6 बजे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने मुझे राइट 6 बजे पीर वदाई अड्डा पहुँचा दी है। तो अभी मेरा प्लान है कि थोड़ा पहले फ़्रेश होते हैं, उसके बाद आपको पीर वदाई अड्डा दिखाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं पीर वदाई आया हूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी रावलपिंडी आता हूँ तो मैं फैज़ाबाद ही आता हूँ, क्योंकि मैंने इस बार जिस डेस्टिनेशन पर जाना है, जिस मंजिल की तरफ जाना है, उसकी जो बस है मुझे वो पीर वदाई अड्डे से मिलनी है। सो आज के व्लॉग में आपको पीर वदाई की मुकम्मल एक्सप्लोरिंग करवाएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ से कौन कौन से रूट्स किन किन शहरों की तरफ जाते हैं और उनके क्या क्या जो है ना वो किराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग जो है ना वो पसंद आएगा। ये आप अगर देखें ना जी, तो यहाँ से देखें, ये मरी की कोस्टर मिल जाती हैं, खानसपुर की मिल जाती हैं। और इस साइड पर जो देखने वाली बात है, ये कोई माशा बर्म कोई कंपनी है जो कि आपको स्कर्दू ले जाती है। इसी तरह ये आप चेक करें यार, ये आपको स्कर्दू लेके जा रही है। और ये जो डाइवो गाड़ी है ये आपको गिलगित और हुंजा लेके जा रही है। तो देखिए आपको जो है ना वो, आप यूँ कह लें कि जितना भी शुमाली इलाका है, आपको पूरे शुमाली इलाके की जो बसेज़ हैं वो आपको पीर वदाई अड्डा रावलपिंडी से मिलती हैं। इसी तरह ये सामने एक स्काईवेज की गाड़ी खड़ी है जो कि आपको ओकाड़ा, चीचावतनी और साहिवाल लेकर जाती है। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस अड्डे को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी ये फ़िलहाल गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं, कोई ये प्रॉपर अभी अड्डा नहीं आया। तो जैसे कोई अड्डा आता है मैं ख़ुद भी मालूमात लेता हूँ और साथ साथ फिर आपको भी देता हूँ। लाइक ये देखें जी, ये रावलपिंडी टू गिलगित और रावलपिंडी टू स्कर्दू, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर ये सामने देखें तो ये K2 मूवर्स का ऑफिस है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। तो आप इन नंबर्स पे रब्ता करके यहाँ की जो बुकिंग्स हैं जो कि स्कर्दू, गिलगित और गाहकोच के लिए हैं, आप उनके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि हर बस स्टैंड्स पर होता है, आपको जो है वो नाश्ते के लिए या खाने पीने के लिए कैफ़े या होटल्स मौजूद होते हैं। तो ये इस जगह यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। आप अगर यहाँ पे नाश्ता करना चाहते हैं तो आप ये इन जगहों पे कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप कभी भी यहाँ से नाश्ता करें, और मैं भी नहीं करने वाला। नहीं जी, सुबह सुबह हाथ हो गया, हाथ मतलब ऐसे हुआ है कि अभी मैंने एक एबटाबाद की गाड़ी मुझे नज़र आई थी, तो मैंने उससे पूछा कि भाई एबटाबाद जाएंगे,
तो उन्होंने बोला कि यार एबटाबाद ले तो जाएंगे आपको, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो आप जो है ना, आपको एबटाबाद के लिए डायरेक्ट कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेगी, पीर वधाई अड्डे से नहीं मिलेगी। तो आपने अगर डायरेक्ट जाना है एबटाबाद तो आप जो है वो मंडी मोड़ चले जाएं। मंडी मोड़ से जो है ना वो डायरेक्ट आपको टोटा मिलेगा। टोटा मतलब हाई एस को बोलते हैं यहाँ पे। तो आप जो है ना वो कोई 2 या ढाई घंटों में जो है ना वो एबटाबाद पहुँच जाएंगे। सो प्लान बढ़ गया कह लें। खैर ये चीज़ें चलती हैं आपकी जब टूर प्लानिंग में, जब ख़ास तौर पर जब आप फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो टूर कर रहे हो ऐसा, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो एने हो पीर वधाई को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाते हैं और फिर जो है ना वो आपको हम लेकर चलते हैं मंडी मोड़ की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं कि अगर आपने रावलपिंडी से शुमाली इलाका जात यानी कि गिलगित बल्तिस्तान जाना है, आपने गिलगित बल्तिस्तान में कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, लाइक उसमें स्कर्दू है, इस्तोर है, हुंज़ा है, तो अगर आपने उन जगहों पे जाना है तो आपको ये जो पीछे आपको ये जो मुझे बरामदे नज़र आ रहे हैं, तो सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ या जितनी भी कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो यहीं से करती हैं। तो अभी मैंने चेक किया इस बरामदे में, थोड़ा विज़िट किया जाके, तो सारे के सारे ऑफिसेज़ बंद हैं। बता रही हैं कि ये सारे जो ऑफिसेज़ हैं कोई 8 बजे के बाद ओपन होंगे। तो मैं 8 बजे तक जो है ना वो वेट नहीं कर सकता। सो मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशंस के लिए इनके जो ऑफिसेज़ हैं वो बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर जो है वो इनके कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। आप फ़ोन पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना वो गाड़ियों की मालूमात ले सकते हैं, रेट ले सकते हैं और साथ साथ जो है ना वो आप गाड़ियों की टाइमिंग भी जो है ना वो इनसे ले सकते हैं। सबसे पहले है सलाम गिलगित बल्तिस्तान ट्रैवल्स हैं। तो इनकी रोज़ाना की सर्विस है स्कर्दू की तरफ। तो ये उनके जनाब जो है ना वो रावलपिंडी ऑफ़िस के भी नंबर यहाँ पर मौजूद हैं और स्कर्दू के भी हैं। सो आप जो है ना वो इनसे रब्ता करके चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको लॉक भी दिखा देता हूँ, देखें ये लॉक लगा हुआ है। अदरवाइज़ जो है ना वो जो भी यहाँ पे मौजूद होते तो उनसे रब्ता करके जो है ना वो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देते हैं। इसी तरह न्यू मशा ब्रोम टूर्स, नाम पढ़ने में गलती हो सकती है, माफ़ कर दीजिएगा। तो इनकी भी डाइवो बस चलती है यहाँ से स्कर्दू के लिए या बाकी इलाकों के लिए। रब्ता नंबर मौजूद हैं, आप रब्ता करके जो है ना वो सारी मालूमात ले सकते हैं। ये भी शॉप जो है ना वो अभी तक बंद पड़ी हुई है। अगर आप पाकिस्तान के सबसे साफ़ सुथरे शहर जाना चाहते हैं, इनके कोयटा जाना चाहते हैं, तो आपको आदिल एक्सप्रेस की सर्विसेज मिल जाती हैं रावलपिंडी पीर वधाई अड्डे से। तो ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। इनका भी ऑफ़िस अभी तक नहीं खुला, तो आप रब्ता कर सकते हैं। साथ ही जो है ना वो ये एक और टूर्स का ऑफ़िस है, ब्यूटीफुल बल्तिस्तान एंड ट्रैवल एंड टूर्स। इनके भी जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मेंशन है। तो ये आपको जो है ना वो गिलगित स्कर्दू और हुंज़ा की सर्विसेज देते हैं। ये एक और कंपनी है जियो ट्रैवल सर्विस। ये रावलपिंडी से स्कर्दू और खपलू भी जाते हैं। तो इनके भी जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मेंशन है। तो आप गाड़ियाँ भी देख सकते हैं कि जो यहाँ से जाती हैं। सो आप रब्ता करके इनसे भी मालूमात ले सकते हैं। और ये मशा ब्रोम टूर्स एंड डाइवो सर्विस है। तो ये आपको काफ़ी जगह लेकर जाती है, जिसमें चिल्लास, चगलोट, गिलगित, स्कर्दू, गिज़र और गोपस, यासीन, ताउस। तो ये नगर आप हंज़ा जा सकते हैं। इनका भी जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। तो आप इनसे भी मालूमात लेकर जो है ना वो आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं। तो भाईजान ऑफिसेस तो कोई भी नहीं खुला, आपको जितनी मैं मालूमात दे सकता था दी हैं। और एक मुझे गाड़ी मिली थी स्कर्दू की, तो उसके ड्राइवर से मैंने पूछा है तो वो भाई साहब बता रहे थे कि जी यहाँ से स्कर्दू का जो किराया है वो एक गाड़ी का 4500 रुपये है और दूसरी गाड़ी का 5000 रुपये है। इसी तरह गिलगित के भी यही रेट्स हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप गिलगित, हुंज़ा या स्कर्दू जाना चाहते हैं तो आपकी जेब में कम से कम भी जो है ना वो 4000 से 5000 रुपये होना चाहिए एक साइड के किराए का। सो यही वजह है कि मैं अभी तक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का टूर प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरे लिए जो है वो बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो अभी तो ये देखें ना, सिर्फ आने जाने का किराया है और इसमें जब आप वहाँ जाएंगे आपने अपनी अकामोडेशन, अपना खाना और जो चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है
क्योंकि आपको जितनी भी वैलीज़ हैं वो साथ तो नहीं मिल जाती, उसके लिए भी आपको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ जो है ना वो जीप वगैरह या लोकल गाड़ी करवाना पड़ती है। सो यही वजह है कि मैं आपको जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान अभी तक जो है ना वो लेके नहीं जा रहा, बट मेरा वादा है इंशाल्लाह जुलाई में एक टूर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का भी प्लान करेंगे। तो बस बाकी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रोन भी उड़ाऊँ, आपको पीर वताई अड्डे का जो ना एक ड्रोन व्यू भी दिखाते हैं, और इसके अलावा बस चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो रास्ते में आया वो आपको दिखाते रहते हैं। लें जी, अब मैं पीर वताई अड्डे के ब्लॉक बी स्टैंड पे पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे आप जो है ना वो प्रॉपर अब एक बस स्टैंड देख सकते हैं। ये मेरे राइट साइड पर जो है वो सारे गाड़ियों के स्टैंड हैं। ये आपको थोड़ा एक इनका ओवरव्यू देते हैं जाके, और जबकि लेफ़्ट साइड पर जो है ना वो कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप जो है ना वो अपना ख़रीदारी कर सकते हैं। तो आइए फिर चलते हैं और पीर वताई अड्डा के ब्लॉक बी को एक्सप्लोर करते हैं। स्टैंड नंबर 2 है, अब्बासी ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है जो कि आपको अपर देवल, कोहाला, बेरोट और ये अब्बासिया लेके जाती है। ये आप चेक कर सकते हैं जी, यहाँ पे इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो मेंशन नहीं है, बट आप ये स्टैंड याद कर सकते हैं पीर वताई का। ये स्टैंड नंबर 4 है, और यहाँ से गाड़ी जहाँ जहाँ आपको लेके जाएगी ये उन मकामात के यहाँ पर जो है वो नाम भी मेंशन है और उनके किराए भी मेंशन है। मेरा ख़्याल है कि ये आज़ाद कश्मीर के गांव हैं, क्योंकि इसमें से जो पलंदरी हैं वो तो मैं गया हुआ हूँ, और ये ऊपर देखें ये लिखा भी हुआ है ज़मान बस सर्विस आज़ाद कश्मीर। तो अगर आप आज़ाद कश्मीर जाना चाहते हैं, किसी भी इलाके में जाना चाहते हैं, रेट आपके सामने है, बस आप बैग उठाएँ, प्लान करें और आ जाएँ। तो दोस्तों ये है स्टैंड नंबर 7। यहाँ से आप जा सकते हैं जी फारवर्ड कोहोटा यानी कि हवेलियाँ, अब्बासपुर, हजीरा, पलंदरी और रावला कोट। किराए मेंशन हैं, और यहाँ से जो है ना वो ऐसी कोस्टर बसेस चलती हैं जो कि आपको आज़ाद कश्मीर लेके जाती हैं जी। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, तो आप रब्ता करके जो है ना वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, डिटेल सारी ले सकते हैं। ये है जी दोस्तों ज़फ़र ट्रैवल सर्विस, जो कि आपको जिन जिन मकामात पे लेके जाती है वो भी मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, और नीचे जो है वो आपको उनके जो है वो किराए हैं वो भी मेंशन है जो कि 2025 में चल रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी आप। तो अगर आप पेशावर जाना चाहते हैं पीर वताई से, तो ये बसेस आप देख सकते हैं, सबके पीछे जो है ना वो पेशावर मेंशन है। इसके अलावा ये वाली बसेस हो गई, ये वाली बसेस हो गई, और एक ये वाली बस है। तो बताते हैं जी कि 500 रुपया लिया जाता है रावलपिंडी से पेशावर जाने का। तो अगर आप रावलपिंडी से पेशावर का प्लान कर रहे हैं तो 2025 में सिर्फ 500 रुपया किराया है रावलपिंडी से। तो भाई साहब अगर आपको गिलगित जाना है, मैं असल में पहले एक्चुअली चला गया था वो उन ऑफिसेज़ वाली साइड पे जहाँ पे बुकिंग्स होती हैं, बट असल स्टैंड यहाँ पर है। यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, नंबर भी हैं, और यहाँ पर जो है ना वो ये भाई भी मौजूद होते हैं। तो गिलगित का यहाँ से जो किराया है वो तकरीबन 3000 रुपये है। टाइमिंग आप पढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी पढ़ सकते हैं, बस अगला काम आपका है जी। और आप अगर मुज़फ़्फ़राबाद यानी कि आज़ाद कश्मीर के कैपिटल जाना चाहते हैं तो भाई साहब ये स्टैंड नंबर 22 है पीर वताई का। फैज़ाबाद से भी आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। अगर आपकी पीर वताई अगर आप उतरते हैं, पीर वताई का करीब है आपके, तो पीर वताई से भी आप जा सकते हैं। और ये आप कोस्टर बसेस की जो है ना वो आप क्वालिटी चेक करें, आपसे जो है ना वो 700 रुपया लिया जाता है 2025 में। ये जी स्टैंड नंबर 28, 29, 30, 31। ये इसके बाद जो है ना वो सारी जो गाड़ियाँ हैं वो कराची, सखर या लाहौर की हैं। और जंग वालों के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद जंग से भी आया हूँ, तो अगर आपने रावलपिंडी से जंग जाना है तो स्टैंड नंबर जो है वो 31 है। तो आप स्टैंड नंबर 31 पे आके जनाब जो है ना वो आप ये शालीमार की बस सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप रावलपिंडी से डेरा इस्माइल ख़ान जाना चाहते हैं तो यहाँ से पिंडी कोचेस चलते हैं, बड़ी लग्जरी टाइप की जनाब ये बस सर्विस है। और इस साइड पर जो है वो आपके सामने है जी वड़ाइच, जो कि आपको कराची लेके जाती है, जबकि इस साइड पर जो है वो राना जहांजेब
ये भी आपको जनाब डेरा गाजी ख़ान लिया और कोट अदू लेके जाते हैं। इसका जो स्टैंड नंबर है वो 33 है, जबकि कराची वाली का 34 है, और 35 वाले स्टैंड से जनाब ये चलती है जी पिंडी कोचेस। और ये आप जी चेक कर सकते हैं जी पिंडी कोचेस। ये आपको यहाँ पर मैं इनके रेट्स भी शेयर करता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं जी। यहाँ पर जितने भी स्टॉप हैं इस गाड़ी के वो भी मेंशन है, और आपसे क्या क्या किराए लिए जाएंगे वो भी यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों इस साइड पर आपके जनरल बस स्टैंड पीर वदाई की एंट्रेंस है, और सामने वो आप स्टैंड देख सकते हैं जहाँ से मैं आया हूँ। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। और भाई हो जा, ये जूम मेरा आउट हो चुका है, यानी वो ठीक हो गया। तो इसके बिल्कुल सामने ही जनाब आपको मिलता है फैसल मूवर्स का बस स्टैंड मिलता है। फैसल मूवर्स जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की नंबर 1 बस सर्विस है। तो इसकी मुझे जो है ना वो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जस्ट इनकी ऐप डाउनलोड करें, आप इनके रूट्स, आप इनके जो रेंट हैं बसेस के वो भी चेक कर सकते हैं। और इस साइड पर जनाब आपके पास मौजूद है जी क्रिस्टल लाइंस ट्रैवल्स, और ये आप उनका जनाब अड्डा देख सकते हैं, चेक करें यार आप। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा आज पीर वदाई अड्डे पे उतरा है और हमें पीर वदाई दिखाता जा रहा है, और अभी तक बता नहीं रहा कि इसने जाना कहाँ पर है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि भाई साहब आज मैं जा रहा हूँ एबटाबाद, और एबटाबाद में आपको एबटाबाद शहर दिखाएंगे। और एबटाबाद से मैं कहाँ जाऊँगा अभी फ़िलहाल मैंने कुछ प्लान नहीं किया, तो इंशाल्लाह एबटाबाद आपको फुल एक्सप्लोर करवाएंगे। एबटाबाद के अलावा भी अगर मैं कुछ आपको दिखा सका तो वो भी आपको इस सीरीज़ में शामिल करेंगे। बट अभी जो है वो मैं पीर वदाई अड्डे से बाहर निकल आया हूँ, अब मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाके एक और भी स्टैंड है जहाँ से मेरे ख़्याल में उसको भी जो है ना वो मुझे शामिल करना चाहिए। ये सारी जो एक्सप्लोरिंग है ये मैं मतलब किसी और के लिए नहीं कर रहा है, ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो रावलपिंडी है ये यूँ कह लें कि हमारा नॉर्थ पाकिस्तान का बेस कैंप है। आपको जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आपको यहीं से मिलनी होती है। सो मैं सारी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ, इस एपिसोड में शामिल कर रहा हूँ। और अगर आप में से भी कोई भाई या कोई बहन, कोई दोस्त अपना टूर प्लान करना चाहता है लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो वो इस व्लॉग से फ़ायदा ले सकता है। तकरीबन जो मेन डेस्टिनेशंस हैं वो मैंने सारी शामिल की हैं। और ये आप जनाब पीछे देख सकते हैं पीर वदाई अड्डे को जो है ना वो मैंने पीछे छोड़ दिया है। बस साथ ही जो है वो मेन रोड है, बस मेन रोड पे चलते हैं। वहाँ पर एक और बस स्टैंड है, उसको जो है वो इस एपिसोड में शामिल करते हैं। और फिर उसके बाद अपनी एबटाबाद वाली कोस्टर लेंगे, उसमें बैठेंगे और एबटाबाद की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों बलोच ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का जो स्टैंड है वहीं पर जो है ना वो ये एक जो है ना वो स्टैंड मौजूद है आज़ाद कश्मीर के लिए, जहाँ से आप बाग, रावलाकोट, कोटली, चित्राल आप जा सकते हैं। किराया आपके सामने मेंशन है। और इस साइड पर जनाब आपके लिए जो है ना वो शाहीन एक्सप्रेस है जो कि आपको लेकर जाती है चित्राल या बोनी आपको लेकर जाती है। और इस साइड पर जनाब आपके पास जो है ना वो आदिल एक्सप्रेस का ऑप्शन है, तो उसके भी मैं आपको जो है ना वो किराए भी दिखा देता हूँ। और आदिल एक्सप्रेस आपको जहाँ जहाँ लेकर जा रही है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये तो भाईजान मैं मंडी मोड़ आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बस स्टैंड है, आपको इनका भी विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले जनाब ये है गढ़ी हबीबुल्ला, गाड़ी ये वाली जा रही है। तो गढ़ी हबीबुल्ला का 800 रुपये ये किराया लेती हैं। अगर आपने रावलपिंडी से डायरेक्ट गढ़ी हबीबुल्ला जाना है, मानसेरे जाना है, या आपने एबटाबाद के इंटरचेंज पे उतरना है,
तो आप इसमें बैठ सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ना वो एक बुनेर की गाड़ी है, और साथ ही जो है ना वो एक APV या हाई रूफ टाइप है, वो बाजोड़ की गाड़ी है जी। ठीक है, ये ऊपर जो है ना वो उनके आप बोर्ड भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, टाइमिंग भी मेंशन है। बस आप रब्ता करें और आप जो है ना वो इनसे मालूमात ले सकते हैं जी। और मंडी मोड़ पर ही भाई साहब, अगर आप कोई अपना शशके वाला टूर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी आपको जो है ना वो 2D कार्ड्स ये जो यहाँ पर लगाई गई हैं जी, देखी जा सकती हैं स्क्रीन पर। अगर आप सवारी के हिसाब से इनमें जाना चाहते हैं, इनका किराया जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट से आप यूँ कह लें कि 2 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स कि अगर लोकल ट्रांसपोर्ट का 500 रुपये किराया, तो इनका जो है ना वो तकरीबन 1000 या 1200 होगा। तो ये कहाँ जाती हैं ये आप जो है ना वो ऊपर पढ़ भी सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, मालूमात भी ले सकते हैं आप। और अगर आप बन्नू या कोहाट 2D कार में जाना चाहते हैं, तो ये नंबर भी मेंशन है और इनसे मैंने मालूमात भी ली है। अगर आप फ्रंट पे बैठना चाहेंगे तो आपसे 3000 रुपये लिया जाएगा बन्नू का, और अगर आप पिछली सीट पे बैठेंगे तो आपसे 2500 रुपये चार्ज होगा। दोस्तों, यहाँ मोड़ मंडी या मंडी मोड़ पे या आप कोस्टर बस देख सकते हैं। ये जीरकोट जा रही है, ये वाली जो है वो बाग जा रही है, और वो एक हाई रूफ खड़ी है, वो कड़क जा रही है। तो ये जो है ना वो जनाब ये कड़क अम्बीरी कला ये अड्डा है, और बिल्कुल ये मोड़ मंडी वाला जो चौक है ये इस पर वाक़या है। तो दोस्तों, अगर आप मोड़ मंडी रावलपिंडी से सवात जाना चाहते हैं, यानी कि मैंगोरा जाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी मोटरवे से जाएगी। तो इस गाड़ी के 900 रुपये चार्जेज़ हैं। यहाँ से जो गाड़ी है वो बहरीन भी जाती है, तो आप बहरीन भी जा सकते हैं, जिसका किराया जो है वो 1200 रुपये है। और अगर आप बन्नू जाना चाहते हैं तो यहाँ पर शाहीन एक्सप्रेस मौजूद है मोड़ मंडी रावलपिंडी पे। इसका जो रेंट है वो 1700 रुपये आजकल। बड़ी लग्जरी गाड़ी है, और ये जो न्यू मोटरवे बनी है सी पैक की, ये वहाँ से होके जाती है। अच्छा यार, यहाँ पे ना जी ये दरबार ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे भी जो है ना वो कुछ स्टैंड्स बने हुए हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये रावला कोट है, वही किराया 700 रुपये चल रहा है यहाँ पे। और अगर आप इधर आ जाएं इस साइड पर, तो ये मैंगोरा की जो है ना वो कोस्टर खड़ी है, मतलब सवात जा सकते हैं, तो इसका भी किराया जो है वो 900 रुपये है। और उससे आगे जो है ना वो आदिल कोचेज़ हैं, जिनका किराया बन्नू का जो है ना वो तकरीबन 1700 रुपये है। तो ये यहाँ पर हिसाब है। आप कहीं जहाँ भी आपने जाना हो, तो ये मैं जितनी मालूमात आपको दे सकता था मैंने दे दी हैं। और अभी अब मैं चलता हूँ जी अपने एबटाबाद वाले स्टैंड पे, और फिर हम एबटाबाद की तरफ जाते हैं। भाई साहब, ये मतलब का अड्डा मिला है मुझे। मतलब का अड्डा इसे आप इसलिए कह सकते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के नॉर्थ में किसी भी गांव में जाना है, किसी भी शहर में जाना है, तो आपको उन सब गांव और शहरों की जो लोकल गाड़ी हैं वो आपको इस अड्डे से मिलेंगी, जो कि मोड़ मंडी चौक के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। तो आपको थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ से आपको तैमरगरा, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, तंगी, चारबाग, बुनेर, पेशावर, मींस कि आपने नॉर्थ वाली साइड पे या आपने दीर वाली साइड पे, आपने सवात वाली साइड पे, जिस साइड पे भी जाना है, आपको सब इलाकों की जो गाड़ी है वो इसी साइड से मिलनी है। लेकिन जी पुल क्रॉस करने के बाद जो है ना जी, मैं ये एक और अड्डा है सामने, तो उस साइड पे जा रहा हूँ, तो वहाँ भी जाके चेक करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और उनके रूट्स क्या हैं और उनके रेंट्स क्या हैं, तो वो भी जाके आपसे शेयर करते हैं। ये देखें जी, ये मेन रोड है, और वो सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये चेक करें,
ये जो है जी वो एक्चुअली मंडी मोड़ है। पहले मैंने जितने भी आपको स्टैंड दिखाए हैं, बसेस दिखाई हैं, वो वहाँ पे दिखाई हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी ये वाले कुछ स्टैंड्स हैं, कुछ यहाँ पर हैं और कुछ जो हैं वो इस साइड पर हैं। तो आइए अभी इस साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने खारिया कैंट जाना है, मियाँ वाली, चकवाल, मर्दान, मंडी बहाउद्दीन और इस साइड पर जनाब गोजर खान, तैमरगरा, सरगोदा, बलवाल, सालम अगर आप जाना चाहते हैं तो वो गाड़ियाँ आपको यहाँ से मिलेंगी। इसी तरह इस स्टैंड से आपको मरी, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, एबटाबाद, गुजरात, हरीपुर, मीरपुर, मंगला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस स्टैंड से ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी।